वेलकम बैक हमारे पार्ट 3 में। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे सक्सेस के बारे में, हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे कि क्या मतलब किसी के भी लाइफ में अनवर्दी गोल्स हो सकते हैं। तो अब मेरे हिसाब से मेरा एक क्वेश्चन है आपसे तमन्ना और तनीषा कि एक गोल को वर्दी गोल हम कैसे बना सकते हैं? क्या गोल वर्दी गोल होता है? देखिए, जब तक उस इंसान के जिसका वो गोल है, अगर उस इंसान के लिए वो गोल मायने रखता है, वो गोल एक सेंस बनाता है, तब तक वो गोल वर्दी होता है। मेरे हिसाब से इट इज़ अकॉर्डिंग टू द वैल्यू सिस्टम कि उसकी लाइफ में उसके लिए वैल्यू है या नहीं। तो इसके लिए वो अगर उसके लिए वैल्यू है देन इट इज़ वर्दी, इफ़ नहीं है तो अनवर्दी। आप दोनों ने बहुत ही अच्छा बोला कि जब तक वो एक इंसान के लिए सेंस बनाता है वो गोल, तब तक वो उसके लिए वर्दी होता है। और जैसा कि तनीषा ने बोला कि जो हमारे वैल्यू सिस्टम्स बिलीव्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम गोल को वर्दी या फिर अनवर्दी हम जो भी जस्टिफाई करना चाहें कर सकते हैं। तो अब मेरा एक और आप सबसे क्वेश्चन है कि क्या मतलब इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल डू वी नीड टू मेक कॉम्प्रोमाइजेस? इफ यस, आपका क्या कहना है, और इफ नो तो भी आपका क्या कहना है? यस, मतलब हमारी लाइफ अब हमें कुछ पाना है तो उसके लिए हमें कुछ खोना भी पड़ता है। ये हमारी पिछली सेविंग्स में भी कहा गया है। और हमें कॉम्प्रोमाइज़ तो हर चीज़ में करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप रात को नहीं जागोगे और अपना थोड़ा आर्ट्स अकाउंट्स को नहीं दोगे, एज आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो फिर आप कैसे मतलब मार्क्स ले आओगे? इट इज़ नॉट लाइक अ स्पून फेड अप टू यू। तमन्ना, आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे जी, में? जैसे तनीषा ने कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये एक बहुत पुरानी कहावत है जो आप सब ने सुन रखा होगा। क्योंकि अगर ये तो हो नहीं सकता कि आपको हर चीज़ प्लेटर में सर्व मिलेगी, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। ये प्लेटर का सर्व सिस्टम तो सिर्फ एक छोटे बच्चे के लिए ही होता है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ पाना है तो आपको ऑफ कोर्स कुछ खोना भी पड़ेगा। बहुत सही बोला आप दोनों ने, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है। और जैसा तनीषा ने बोला कि अकाउंट्स में अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो उसके लिए रात भर जाके पढ़ना भी पड़ेगा। तनीषा, आई कैन रिलेट। तो अब मेरा एक और आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि हमारी जो लाइफ है उसमें चॉइसेस की कमी है? जी नहीं, मेरे अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में फुल ऑफ चॉइसेस है हमारी लाइफ। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे भगवान एक वो है प्रोवर्ब है कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो भगवान हमारे लिए दूसरा दरवाज़ा खोल देता है हमेशा। हाँ। तो एक ये वही चीज़ है कि अगर एक एक चॉइस बंद हो जाती है तो दूसरी चॉइस हमारे लिए खुल जाती है। लाइफ फुल ऑफ चॉइसेस है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कि वो सही चॉइस करता है या गलत चॉइस करता है। और वो उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल कैसी है। अगर एक सही डिसीजन लेगा तो वो अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर पाथ के लिए एक सही चॉइस चुनेगा, और अगर गलत डिसीजन लेगा तो गलत चॉइस चुनेगा। आपने बहुत अच्छा बोला। तमन्ना, अब तनीषा आप क्या बोलना चाहेंगी इस बारे में? मेरे हिसाब से ये मिथ ब्रोकन है कि डॉक्टर इंजीनियर हो आप तो आप तभी सक्सेसफुल हो, क्योंकि आज के समय में सब सक्सेसफुल हैं जो कि अपना गोल अचीव कर पाए हैं। जो आर्टिस्ट बनना चाहते थे वो मतलब सक्सेसफुल है, जो म्यूजिशियन है वो सक्सेसफुल है। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि वो क्या बनना चाहते हैं और क्या कैसे। फुल ऑफ चॉइसेस इज देयर इन दिस होल वर्ल्ड राइट हाँ, आपने सही बोला। आप यूट्यूबर्स को ही देख लीजिए, कहाँ एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता था और कहाँ अब वहाँ पर लोग करोड़पति बन रहे हैं। वही। इंस्टाग्राम को देख लीजिए, वहाँ लोग घर बैठे बैठे पैसे कमा रहे हैं। तो अब मेरा एक और सवाल है आपसे कि आपने जैसा बोला कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, तो आपको क्या लगता है हम उन चॉइसेस को कैसे ग्रैब कर सकते हैं? उन चॉइसेस को ग्रैब करना, जैसे मैंने अभी बोला कि वो आपके डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना आपको किसी चीज़ में, तो उसको आपको ग्रैब करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जैसे जो अडल्टहुड होता है, वो अडल्टहुड का जो लाइफ होती है वो इट्स जस्ट लाइक अ पाथलेस वुड। आपको नहीं पता, आपको इधर भी जाने का ऑप्शन है, उधर भी जाने की चॉइस है, उधर भी जाने का। बट वो आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किधर जाना पसंद करोगे। हाँ, आपने सही बोला। तो अब मेरा अगला सवाल है तनीषा से। आपको क्या लगता है तनीषा कि हमारी जो ज़िंदगी है क्या वो फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ है कि नहीं? कि इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल क्या हमें कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने चाहिए कि नहीं, कि या फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ जो हैं यूज़लेस हैं या नहीं? अकॉर्डिंग टू मी यस, कॉम्प्रोमाइज़ आर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आप कैसे मतलब विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ आप कैसे किसी चीज़ को ले लोगे? जैसे कि आपने बताया ऑब्स्टिकल वाली थिंग, और गोल हमारा होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होता है ये। तो यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपने सही बोला। जैसे हमें कॉम्प्रोमाइज़ेज़ बहुत ज़रूरी हैं हमारी लाइफ में, कि जब तक हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तब तक हम अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो तमन्ना, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मैं फिर से वही प्रॉवर्ब बोलूँगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा।
आपको एक टाइम पे हर एक चीज़ अवेलेबल नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपको अच्छे से रहना भी है, खाना भी है और सब चीज़ करनी है, वो चीज़ तो अवेलेबल नहीं हो सकती। अब देखिए जैसे अगर कोई मोटा इंसान होता है, ठीक है, मैं बॉडी शेम नहीं करूँगी यहाँ पर, बट एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी का वेट बहुत ज़्यादा होता है और लाइक ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग फूड, यू नो, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड। अगर उसको वेट कम करना है अपना, तो ऑब्वियसली उसको अपने खाने, अपनी डाइट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट अगर वो खाता ही रहेगा और वो यही रट लगा के बैठेगा कि उसको वेट कम करना, वेट कम करना, तो सॉरी टू से उसका वेट कभी कम नहीं होगा। आपने ये बात तो सही बोली। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे जाते हैं कि जो हमारी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं सक्सेस में, उनको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो तनीषा अलावत, आपका क्या कहना है इस बारे में? हम हमारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकते हैं हमारे हार्ड वर्क, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन टू दैट गोल। कि हमें पता है कि हमें वो गोल अचीव करना है कैसे भी करके। इन ऑब्स्टिकल्स, ये ऑब्स्टिकल्स कुछ टाइम के लिए हैं, बट आफ्टर दैट लग्जरी एंड सक्सेस। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे इस पूरे प्रोग्राम के। तो वो मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है। जी। ये एक सेइंग है कि एवरी सक्सेस स्टोरी इज़ अ ग्रेट फेलियर। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? कोई स्टोरी बताना चाहेंगी, किसी फेमस इंसान के बारे में बताना चाहेंगी? तो आप देखिए जैसे कि आपने कहा कि एवरी सक्सेस स्टोरी इज़ अ ग्रेट फेलियर। हर किसी की लाइफ में फेलियर आते हैं। अब आप देखिए जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वो चलना सीखता है, अब वो बाय बर्थ तो चलना नहीं सीख सकता ना, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप वो चलना सीखेगा। पहला जब वो चलता है वो गिर जाता है, उसकी लाइफ को फेलियर होता है, बट वो बच्चा भी हार नहीं मानता है, वो धीरे धीरे करके फिर कोशिश करते हैं, ठीक है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँगी, मेरी जो मदर है वो अपने जॉब के लिए इंटरव्यूज़ करती है। उन्होंने स्टार्टिंग में इतने सारे इंटरव्यूज़ करे अपनी जॉब के लिए, पहले इंटरव्यू में फेल हुई, दूसरे इंटरव्यू में फेल हुई, फेलियर्स मिले कि नहीं मिले उनको, वो एक टाइम पे डिसअपॉइंट हुई, डिसहार्टेंड हुई अपने से, बहुत ज़्यादा हुई कि ऐसा क्या है मुझ में कि मैं नहीं कर पाई। बट एट द एंड उनको उनकी जो वो डिज़र्व पोजीशन होती है एक जॉब में, वो उनको मिली है। तो वो ये कि हर एक जो फेलियर होता है वो एक सक्सेस के पाथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने जैसा बोला तमन्ना कि जो हमारे लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो हमारे सक्सेस के लिए स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं। तो तनीषा, आप अपना इस प्रोग्राम का फाइनल स्टेटमेंट आपके थ्रू हम सुनना चाहेंगे। जैसे कि इसने कहा कि मतलब फेलियर्स हमारे मतलब इम्पॉर्टेंट होते हैं सक्सेस को अचीव करने के लिए। देयर आर मैनी स्टोरीज जो हमारे बिजनेस आजकल जो कि काफ़ी ट्रेंड में है कि हर किसी को अपना स्टार्टअप करना है, बट देयर आर मैनी स्टोरीज लाइक जिन्होंने अपना स्टार्टअप किया बट दे फेल ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, बट आफ्टर सम टाइम दे प्रोग्रेस, उन्होंने हार्ड वर्क किया, उन्होंने सब मतलब पूरी अपनी डेडिकेशन लगाई एंड देन देयर कंपनी वर सक्सेसफुल लाइक बोट कंपनी, टाटा कंपनी एंड देयर मैनी एग्जाम्पल्स। हाँ, आपने सही बोला। टाटा, बोट हो गई, हमारे एशिया के रिचेस्ट पर्सन धीरू भाई अंबानी हो गए, उनकी भी ऐसी ही सक्सेस स्टोरी रही है जो फेलियर के थ्रू रही है। तो आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। थैंक यू हमारा ये प्रोग्राम देखने के लिए, और ऐसे ही देखते रहिए रेडियो खुशी।